अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं ताबिश मीर और आप इस वक्त मुलाहिज़ा कर रहे हैं स्पोर्ट्स 21। बात की जाए पाकिस्तान के हवाले से, क्रिकेट के हवाले से, तो इस वक्त सबसे अहम मामला यह है कि पाकिस्तान को जुनूबी अफ्रीका के खिलाफ मद्दे मुकाबल होना है। अपनी होम कंडीशन में पाकिस्तान टीम पहले लाहौर में मद्दे मुकाबल होगी और 12 अक्टूबर से पाकिस्तान टीम को मद्दे मुकाबल होना है लाहौर में, जहां पाकिस्तान टीम के प्लेइंग 11 से मुतालिक तफसीलात सामने आ चुकी हैं। ज़रा की जानिब से इस वक्त बताया जा रहा है कि मुमकिन प्लेइंग 11 के अंदर 2 स्पिनर्स और फिर 2 फास्ट बॉलर्स के साथ कौमी टीम मैदान में उतरेगी। पाकिस्तान की प्लेइंग 11 के अंदर शान मसूद पाकिस्तान टीम की क़यादत को संभालेंगे। कामरान गुलाम, बाबर आजम और इमामुल हक पाकिस्तान टीम का हिस्सा होंगे। मोहम्मद रिजवान भी टेस्ट टीम में बहैसियत विकेट कीपर बैटर परफॉर्मेंस का मुजाहरा करेंगे। आसिफ अली की टेस्ट में डेब्यू होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, जबकि ज़रा ये भी बता रहे थे कि पाकिस्तान ने क्योंकि जो हिकमत अमली रखी है इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट की जानिब से, वो ये है कि पाकिस्तान टीम अपने तमाम तर जो फैसिलिटीज़ हैं उसको बरोए कार लाते हुए मैदान में उतरेगी और स्पिन सपोर्टिंग पिचेस बनाएगी। लेकिन इससे मुतालिक ये भी बताया जा रहा है कि साजिद अली, क्योंकि वो हालिया स्पिन ट्रैक्स पर काफ़ी शानदार अंदाज से पाकिस्तान के लिए सूदमंद साबित हुए थे और नोमानुल्लाह और साजिद अली की जोड़ी ने पाकिस्तान टीम को बड़ा ज़बरदस्त जो है टच दिया था। लेकिन अब बताया जा रहा है कि साजिद अली जो हैं वो समयार की परफॉर्मेंस तो कर रहे हैं, लेकिन उनकी तबीयत नासाज है, जिसके हवाले से इस वक्त बताया जा रहा है कि उनको ड्रॉप करके या फिर उन्हें रेस्ट देकर आसिफ अली टीम का हिस्सा बनेंगे। ये एक अहम मामला है जिस पर हम तफसीली तौर पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर एशिया कप की पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी पर बात की जाए तो पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी एक जाने, पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस मुसलसल लिमलाइट होती है और उस पर कई गुफ्तगू की जाती है, बड़े तज्जिए होते हैं, बड़े तबसरे होते हैं, लेकिन नताइज कुछ नहीं आते हैं। इन मामलात पर गुफ्तगू करने के लिए आज मेरे साथ पाकिस्तान की क्रिकेट का एक बहुत ज़बरदस्त नाम मौजूद है। पाकिस्तान टीम के साबिक लेजेंडरी टेस्ट फास्ट बॉलर शोएब अख्तर हमारी साथ बहैसियत मेहमान इस वक्त मौजूद हैं और बड़ा अच्छा लगा। सबसे पहले शोएब अख्तर साहब, आपने हमें टाइम दिया खुसूसी तौर पर, और यही मौजू है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान मद्दे मुकाबिल हुए। इसके बाद मुसलसल जब एशिया कप हुआ तो बात की जा रही थी कि पाकिस्तान जो है सेकंड बेस्ट टीम भी नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान को कोई जो है ऐसा नहीं था जो कहे कि वो बेस्ट टीम नहीं है, वो जो है चैंपियन टीम करार दी जा रही थी और वही नताइज रहे। तो हिंदुस्तान ने ऐसा क्या किया है कि वो अपने तमाम तर प्लान्स में कामयाब रही? इंडियन टीम के प्लान ऑफ सक्सेस आपके नज़र में क्या है और इस पर आप क्या कहेंगे? व्हाट इज योर वर्जन फॉर दिस? इंडिया अनदर साइड 2001 में अकेडमीज बनाई, अंडर 19 पे इन्वेस्ट किया, जो 14 ईयर ओल्ड बच्चों पे इन्वेस्ट करते हैं, और वो अभिषेक हो या वो शुभमन हो, कोई भी हो, सूर्या हो, वो सारे उस सिस्टम के जरिए पैसे बनाते हुए ऊपर आ जाते हैं। और आईपीएल को उन्होंने एंटरटेनमेंट के लिए रखा हुआ। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि एक जानिब हम तो ये बात करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर सिस्टम नहीं है। आपने बिल्कुल बेहतर अंदाज से हाईलाइट किया कि हिंदुस्तान का जो सिस्टम है उसको लेकर वो काम करते हैं, जिसके नताइज वो सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इस वक्त बीसीसीआई का रोल डोमेस्टिक सर्किट में बहैसियत शोएब अख्तर, उनकी इस पर क्या निगाहें हैं, वो कैसे देखते हैं? क्योंकि हम जब पाकिस्तान के डोमेस्टिक की बात करते हैं तो वो बिल्कुल अजीब लगता है बानिस्बतन हिंदुस्तान की। अगर डोमेस्टिक की बात की जाए, वह रणजी ट्रॉफी, अर्जुन ट्रॉफी है, उस पर आपका क्या आउटपुट है? देखिए, उन्हें रणजी ट्रॉफी में इन्वेस्ट किया, पर बच्चा टेक होम वो 70 से 80 हजार रुपया, लाख रुपया घर लेके जाता है अ डे। ठीक है जी, हमारे डिविजनल क्रिकेट खत्म कर दी, हमारे डिपार्टमेंट क्रिकेट खत्म कर दी। हमारे यहाँ जो कोर थी, हमारी जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती थी, डोमेस्टिक क्रिकेट करती थी और हमारी डिवीजन क्रिकेट ही करती थी। ठीक है जी, अब जब आप सेंट्रलाइज चीज करेंगे और इसको डिसेंट्रलाइज नहीं होने देंगे, और मैं ये कह के बैठूंगा कि चौधरी मैं ही हूं और मैंने पावर शेयरिंग नहीं करनी, तो फिर टैलेंट कहां से आएगा? ठीक बात है, लेकिन मुझे ये भी बताइएगा, ये चौधरी की तो आपने बात की, हमारे यहाँ ये सिस्टम है माजरत के साथ और काफ़ी अरसे से इसी तरह चल रहा है। तो शोएब अख्तर साहब, आपने भी तो कोई प्रपोजल दिया था, वो प्रपोजल क्या है, वो ज़रा शेयर कीजिएगा। तो इनको पूरा एक प्रपोजल बना के दिया था कि ये आप शादी कर लें, पीएसएल 2.0 कर लें, 8 नए रीजन कर लें, 60 टीमें जमा कर लें, ताकि 15-20 हजार लड़का क्रिकेट खेलना शुरू करे, आप डोमेस्टिक में पैसे लगाएं, पैसे कमाएं भी। बट एनीवेज,
अगर जब आप तक ग्रास रूट लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे डोमेस्टिक क्रिकेट पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो बच्चे कहां से आएंगे? यहाँ ना फास्ट बॉलर अच्छा मिलता है, ना आपको अच्छा स्पिनर मिलता है। वो जब बड़ी स्टेज पे जाते हैं तो आपको इमेच्योर नजर आते हैं। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो हमारे यहाँ सिस्टम रहा है, और आपने क्योंकि प्रपोजल दिया, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रपोजल दिया है, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। शोएब अख्तर के मशवरे, उनकी जो बातें बड़ी अहमियत की हामिल हैं। लेकिन साथ साथ मुझे ये भी बताइएगा, आपने प्रपोजल दिया, वाई यू आर नॉट वांटिंग टू ज्वाइन एंड बी अ पार्ट ऑफ पीसीबी? ये कभी ख्याल आया जहन में, या फिर इससे मुतालिक कभी सोचा रिटायरमेंट के बाद? जब से मैं रिटायर हुआ मैंने तो पहले दिन से ये तौबा की हुई थी कि मैंने पीसीबी में कभी नहीं जाना, क्योंकि पीसीबी में जो भी गया आज तक वो इज्जत से बाहर नहीं आया। सही। तो मैंने तो कभी भी कोशिश भी नहीं की, और टीवी पे काम करता हूँ तो पैसे देते हुए बैठ जाता हूँ। लेकिन अदरवाइज तो इफ यू आस्क माय इंटरेस्ट टू टॉक अबाउट क्रिकेट, आई हैव जीरो। बिल्कुल, यू हैव ज़ीरो इंटरेस्ट टू टॉक ऑन क्रिकेट। लेकिन हाँ, आप आज भी हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। बहुत अच्छा लगा आपने गुफ्तगू की, इन मौज़ूआत पर बात की। बहुत शुक्रिया इस हवाले से। शोएब अख्तर बात कर रहे थे, और हम पाकिस्तान की क्रिकेट पर मज़ीद भी बात करेंगे। प्रोग्राम या इख्तिताम नहीं हुआ, एक जो है एक अहम टॉपिक है, उस पर हम बात करेंगे। कहीं नहीं जाइएगा, देखते रहें प्रोग्राम स्पोर्ट्स 21। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। शोएब अख्तर साहब गुफ्तगू कर रहे थे, आपने उनकी गुफ्तगू मुलाहिज़ा की। लेकिन आज इस वक्त प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बड़ा अहम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, बड़े ख़ास गेस्ट हैं, किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है। PSL में जब इन्होंने एंट्री दी तो हर किसी के ज़बान पर इनका नाम था। पाकिस्तान की क्रिकेट के बहुत बड़े बॉलर बन सकते हैं, लेकिन इन्हें अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम मिल रही हैं। और इनका भी ताल्लुक KPK से, और बड़े ज़बरदस्त बॉलर हैं। एहसानुल्लाह किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है। अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ इन्होंने पाकिस्तान के लिए डेब्यू किया। अपने आगाज़ में ही PSL में जो इन्होंने एक ट्रेंड सेट किया था पहले ओवर में विकेट लेने का, उसी ट्रेंड को कंटिन्यू रखा अपने कैरियर में। और उन्होंने पाकिस्तान को जब रिप्रेजेंट किया तो अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ भी, जहां पाकिस्तान को इबरतनाक शिकस्त हुई सीरीज़ के अंदर, 3-0 से पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ कभी तारीख में नहीं हारा था। वो शिकस्त के बाद भी एहसानुल्लाह की बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी बाहैसियत बॉलर। एहसानुल्लाह मेरे साथ मौजूद है। एहसानुल्लाह, बहुत शुक्रिया सबसे पहले कीमती वक्त देने के लिए। डोमेस्टिक सीज़न में आप नज़र नहीं आ रहे हैं, पाकिस्तान के लिए आपने रिप्रेजेंट किया पाकिस्तान को, फिर आपको इंजरी हो गई। तो मैं सबसे पहले चाहूँगा वो इंजरी क्या थी, PCB ने कितना साथ दिया आपका, और अभी वो इंजरी से आप मुकम्मल रिकवर हो चुके हैं? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। भाई मैं आपको यही कह रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है। मैं रोजाना अपनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ रेड बॉल पे। मैं रेड बॉल की तैयारी कर रहा हूँ। इंशाल्लाह PCB से कोई मैसेज आएगा इंशाल्लाह ताला। जब इन्होंने मुझे कहा था, इंशाल्लाह मुझे तो लग रहा है PCB से कोई रिस्पॉन्स आएगा। मैं तो यही इंतजार कर रहा हूँ। जो आखिरी 2-3 मैच है इस सीजन में, मैं तो 2 मैच खेलूंगा तो इंशाल्लाह मैं फुल रिदम में आ जाऊंगा। बिल्कुल, 2-3 मैच आप खेलेंगे, रिदम में आ जाएंगे, आपका ये मौक़िफ़ है। लेकिन मुझे काइंड आज़म ट्रॉफी की, जी आज़म ट्रॉफी की अभी की बात करें। जी जी, मुझे काइंड ये भी बताइएगा, आपकी जो इंजरी थी उस पर भी बड़ी बातें होने लगी थी। स्टार्ट में बात की जा रही थी कि एहसानुल्लाह की जो इंजरी है वो बड़ी क्रिटिकल है, उसको जो है डील सही तरीके से नहीं किया गया। इंटरनेशनल सर्किट में आपकी वापस से वापसी होगी तो क्या खदशा ये भी होता है, हमने देखा था इंजरी का सामना करना पड़ा था हसन अली को, मोहम्मद जायद को, उनके कैरियर्स ख़त्म हो गए थे। मोहम्मद आसिफ कह रहे थे कि एहसानुल्लाह की जिस तरीके से इंजरी को ट्रीट किया गया वो ट्रीट सही नहीं किया गया। तो आप आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, उस इंजरी को सही तरीके से ट्रीट किया गया? PCB का ताउन था आपके साथ? यार मैं तो ये कह रहा हूँ, ऑपरेशन जो हुआ था वो भी अच्छा हुआ था। ये नहीं कह रहा जो PCB के खिलाफ बोल दो, ठीक है। PCB ने बहुत अच्छा ख्याल रखा है। बस अभी जो इंग्लैंड चला गया, तो मैं तो ये कह रहा था अगर इंग्लैंड में मैं 2 महीने रहता उधर, PCB ने भेजा था अली तरीन ने जी, अली तरीन का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर उधर मैं 2 महीने रहता था तो अभी तक मैं ये जो T20 वर्ल्ड कप हुआ है उसमें मैं खेल जाता जो USA में हुआ था। बिल्कुल, आप T20 वर्ल्ड कप खेल जाते। आप इस वक्त रेड बॉल की क्योंकि तैयारियां कर रहे हैं। पाकिस्तान टीम जनूबी अफ्रीका के खिलाफ लाहौर और पिंडी में मद्दे मुकाबिल होगी। 12 तारीख से, मतलब कल से पाकिस्तान टीम इन एक्शन होगी, और
फास्ट बॉलिंग के हवाले से बात की जाए तो शाहीन के बाद ऐसा कोई ज़बरदस्त फास्ट बॉलर दिखाई नहीं देता है इस करंट सर्किट में। आप क्योंकि रेड बॉल की तैयारी कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। हारिस से बात की जाती है तो हारिस कहते हैं मैं टेस्ट खेलना नहीं चाहता हूँ, आप रेड बॉल की तैयारी करें, जो बड़ी पॉजिटिव बात है। और टेस्ट क्रिकेट इज़ अ रियल क्रिकेट, ये मुझे याद है शब्बीर अहमद साहब भी कहते हैं। तो मुझे काइंडली ये भी आप बताइएगा, आपने नाम लिया अली तरीन साहब का, आप समझते हैं अली तरीन साहब ने आपकी मदद की? काफ़ी लोगों का कहना था पीसीबी का उस तरीके से साथ आपके लिए नहीं था, इस पर मैं चाहूँगा आप कोई कमेंट करें। साथ साथ मुझे ये भी बताइएगा एहसानुल्लाह, अब आप रेड बॉल की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपको T20 के साथ टेस्ट में भी देख सकते हैं? हाँ, मैं तो यही तैयारी कर रहा हूँ। जो आपको पता है, जो पाकिस्तानी विकेट है, अगर बैट्समैन आउट नहीं होता तो आप उसको बाउंसर भी कर सकते हो। अगर एक बाउंसर से वो बचता है तो दूसरा भी कर सकते हो, अगर तीसरा से बचता है तो आप चौथा भी कर सकते हो। तो बाउंसरी के लिए मैं तैयार हो रहा हूँ, और अपने जो हार्ड लाइन में फेंकता था और हार्ड लाइन से बॉल उठता था, तो वही पे काम कर रहा हूँ, और अपने फिटनेस पे भी काम कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों को नजर आऊंगा। इंशाल्लाह व्हाइट बॉल में तो बहुत जल्द नजर आऊंगा। रेड बॉल में कोशिश है, पीसीबी को मैं फिर भी दरख्वास्त कर रहा हूँ, जो रेड बॉल में है 2-3 मैच आखिरी रहते हैं जो रह जाएंगे, तो उसमें मुझे बुला ले, तो मेरा रिदम आ जाएगा उसमें। बिल्कुल, ये आपकी परफॉर्मेंस जो है वो एक जानिब माजी का हिस्सा रही है, लेकिन साथ साथ दूसरी जानिब आप जिस अंदाज से ये तमाम चीज़ें कह रहे हैं, आपके फैंस भी क्योंकि मुंतज़िर होंगे आपके लिए। अच्छा, ये डोमेस्टिक सीज़न का पार्ट हम देख रहे हैं, काफ़ी डोमेस्टिक के खिलाड़ी मौजूद हैं, आप क्योंकि इस वक्त ट्रेनिंग कर रहे हैं, डोमेस्टिक सीज़न का पार्ट एहसानुल्लाह क्यों नहीं बन रहे हैं? अगर पीसीबी सिलेक्शन करती है, कोई सिलेक्शन कमेटी अपने खिलाड़ियों को पिक एंड चूज़ करती है, तो वो डोमेस्टिक सीज़न को देख कर करती है। पाकिस्तान की सबसे बड़ा डोमेस्टिक सीज़न कायदे आज़म ट्रॉफी इस वक्त जारी है, एहसानुल्लाह नज़र नहीं आ रहे हैं। तो जो मेरा जो प्रेसिडेंट है गुलज़ादा साहब, उसने मुझे कहा था, जो अब्दुल्ला खान नियाजी भी है, खुरम नियाजी, उसने मुझे कहा था एहसानुल्लाह आपको तो पीसीबी ने मना किया था, डॉक्टर ने भी मुझे कहा था आपको तो मना किया था रेड बॉल, तो आप रेड बॉल क्यों खेलना चाहते हो? तो मैंने उसको रिक्वेस्ट किया, मैंने सर कहा है मुझे सिर्फ आखिरी 2 मैच चाहिए जो मेरा रिदम आ जाए, जो मैच की प्रैक्टिस हो जाए और मेरा रिदम आ जाए। मैंने कोका बोरा पे जो है 2023 सीजन में कैदा ट्रॉफी में तो 7 मैच तकरीबन 6 मैच में मैंने 27 आउट की थी। सही, आप लोगों ने देखा भी था जो परफॉर्मेंस मैंने की थी। जी बिल्कुल। तो अभी तो आपको पता है ड्यूक बॉल है, ड्यूक बॉल इतना खतरनाक नहीं होता। कोकाबोरा फिर भी आपका शोल्डर भी निकल सकता है, कुछ भी हो सकता है अगर आपकी मसल लूज होते हैं थोड़ा सा। तो ड्यूक बॉल जो है उस पर इतना जोर नहीं लगता। वो अगर आप जितने 140 करते हो तो 140 बहुत पेस है अभी इस टाइम, 145 भी बहुत पेस है। अच्छी जगह पे होना चाहिए पेस को। अच्छा, मुझे अगर 145 है 140 है, आपने अच्छी जगह पे फेंकना है। मुझे ये बताइएगा एहसानुल्लाह, क्योंकि मुसलसल जब बात की जाती है आपके पास पेस भी मौजूद है, वेरिएशन भी मौजूद है, और ये तमाम जो फास्ट बॉलर के जो वेरिएंट्स हैं आपके पास वो मौजूद हैं, और उसको बड़ा अच्छा आप यूटिलाइज़ करना जानते हैं। एक बड़े इंटेलिजेंट बॉलर भी हैं आप, पीएसएल में आपने करके भी दिखाया था, जहाँ रनों की अंबार होती थी वहाँ आपने विकटें हासिल की। तो ये बड़ी एक आपके पास स्किल मौजूद है। लेकिन इसके साथ साथ जब आपने डोमेस्टिक सीज़न की दरख्वास्त की कि मुझे खेलना है कायदे आज़म ट्रॉफ़ी, तो अब्दुल्ला खुरम नियाज़ी साहब जो इस वक्त डोमेस्टिक के चीफ हैं, पूरे डोमेस्टिक को एज अ डायरेक्टर डील कर रहे हैं, उनका क्या मौक़िफ़ था? उन्होंने क्या कहा आपको? उन्होंने मुझे कहा परफॉर्मेंस आप बेच दो, आपने कितना परफॉर्म किया रेड बॉल में, तो मैंने बेच दिया है। अभी वो लोग देखेंगे, मीटिंग करेंगे, फिर बुलाएंगे। सही सही, ठीक हो गया। इनको मेरे परफॉर्मेंस के बारे में भी पता नहीं है। ये सानुल्लाह ने 2023 में जो रेड बॉल खेला था आखिरी, क्या परफॉर्मेंस की थी, ठीक हो गया, भी पता नहीं है। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा, इस वक्त अगर आप रेड बॉल को कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, हम आपको आने वाला जो पीएसएल सीज़न 11 है जिसमें 2 नई टीमें होंगी, तो हम आपको किस टीम के साथ देख रहे हैं? अली तरीन साहब ने क्योंकि आपके साथ बड़ा एक फेवर भी किया, आप क्योंकि वहाँ अपनी जो ट्रीटमेंट थी उसके लिए बड़ा उन्होंने आपको सपोर्ट किया, हम आपको अली तरीन साहब की जो टीम है मुल्तान सुल्तान वहीं देख रहे हैं, या फिर आप कोई नई फ्रेंचाइज ज्वाइन करने का जो प्लान कर रहे हैं? इससे मुतालिक क्या ख्याल है आपका? आपको पता है जब सब लोगों ने छोड़ दिया था पीएसएल में, सही है, तो जावेद भाई ने उठाया था। बिल्कुल। तो जावेद भाई को तो मैं नहीं छोड़ सकता। अगर मैं परफॉर्म करूंगा तो मैं पिशोर जलमी से खेलूंगा।
आपको पता है जितना मैं परफॉर्म करूंगा तो मुझे हर फ्रेंचाइज ले सकती है। उनके साथ तो मैं था, अगर मैं परफॉर्म करता हूँ वो रिटर्न करती है तो फिर तो मसला ही खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। हाँ। अच्छा, बाबर आजम की कैप्टनसी में आप क्रिकेट खेले, आपने पीएसएल में बाबर आजम की क़यादत में जो है पेशावर को रिप्रेजेंट किया। आपने शादाब की कप्तानी में भी क्रिकेट खेली है, शादाब कप्तान थे जब आपका डेब्यू हुआ अफगानिस्तान के खिलाफ। दोनों में से बेहतर कप्तान आप किसको समझते हैं? शादाब एक बेहतर कप्तान रहे या फिर बाबर आजम एक बेहतर कप्तान है आपकी नज़र में? बाबर की कप्तानी में मैं इतना नहीं खेला हूँ और शादाब की कप्तानी में मैं खेला। तो शादाब जो है वो अच्छा कैप्टन है और आपको कहते हैं बस लेन जो आपका जो फील्ड वो लेते हैं उस फील्ड के मुताबिक अपनी बॉलिंग करनी है। अगर जो आपको मैं कहता हूँ जो कप्तान आपको फील्ड देता है तो आप फील्ड के मुताबिक बॉल करो, आपको कोई स्कोर नहीं कर सकता, कोई भी बैट्समैन आपको नहीं मार सकता आराम से। अच्छा, मुझे एहसन ये भी बताइएगा, शाहीन शाह अफरीदी इस वक्त पाकिस्तान की सर्किट के बॉलिंग की रीढ़ की हड्डी समझे जाते हैं, आप उनको बहैसियत कप्तान कैसे देखते हो? उन्होंने 2 टूर्नामेंट जिताए हैं पीएसएल के, अपनी टीम को बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग का उन्होंने मुजाहरा किया है, लाहौर कलंदर्स की कप्तानी के जो जिम्मेदारियां हैं उसको भी अदा की है, उनको चांस भी मिला लेकिन वो चांस ऑल्दो एक सीरीज़ तक ही महदूद रहा। आप समझते हैं वाइट बॉल क्रिकेट, अब सलमान अली आगा टीम के कप्तान है तो वहाँ अगर शाहीन को कप्तान बनाया जाए, क्या ये बेहतर फैसला होगा बोर्ड का? मैं आपको कह रहा हूँ जो सलमान अली आगा है उसने कैप्टनी अच्छी की है। एक मैच तो बुरा चलता है, अगर हर मैच तो नहीं बुरा चल रहा है हमारा, एक मैच बुरा चला है जो फाइनल वाला है, ठीक है। उसने अच्छी कप्तानी की है। जो लोग आपको कहते, अभी मैं आपको कहता हूँ अगर आप अभी सलमान अली आगा को साउथ अफ्रीका सीरीज में भी कप्तानी कराओ तो इंशाल्लाह वो अच्छा रिजल्ट निकलेगा। तो अभी शाहीन पे ये जो बोझ है ये ना डाल दो। शाहीन अच्छी बॉलिंग कर रहा है तो शाहीन पे ये बोझ नहीं डालना चाहिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया कीमती तो वक्त देने के लिए। एहसानुल्लाह हमारे साथ मौजूद थे और गुफ्तगू कर रहे थे, आपने उनकी गुफ्तगू मुलाहिजा की होगी यकीनी तौर पर। इस वक्त तो एक शॉर्ट ब्रेक का, कहीं नहीं जाएगा, देखते रहे स्पोर्ट्स 21। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। और आज इस वक्त क्योंकि हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान मुकाबला जनूबी अफ्रीका, पहला जो मिशन है वो लाहौर में होगा और दूसरा मुकाबला होगा पिंडी में, रावलपिंडी के पिंडी स्टेडियम में। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से वाबस्ता पाकिस्तान की क्रिकेट का एक बहुत बड़ा सितारा, लेजेंडरी स्पिनर जनाब तौसीफ अहमद साहब, किसी तारीफ के मोहताज नहीं, और हालिया ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से मुंसलिक भी रहे। जूनियर टीम के लिए बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने काम किया, सीनियर टीम के साथ एज आ सेलेक्टर बड़ी अहम जिम्मेदारियां अदा की। इस वक्त तो सिलेक्शन कमेटी है नहीं, जब ये टीम के साथ मौजूद थे तो चीफ सेलेक्टर भी थे। बहुत शुक्रिया सबसे पहले तौसीफ भाई कीमती वक्त देने के लिए। अब तो समझ में नहीं आता सवाल करें तो किससे करें, अजहर क्या बात कर लेंगे सिलेक्शन पर, अलीमदार क्या उंगली उठा लेंगे सिलेक्शन पर, इतनी कन्फ्यूजन मचा दी है बोर्ड के में। मुझे सबसे पहले ये बताइएगा, इस वक्त 11 रुकनी टीम का नाम सामने आ रहा है, बताया जा रहा है कि साजिद की तबीयत मुनासिब नहीं है तो फिर आसिफ आफरीदी को टीम का हिस्सा बनाया जाएगा। आप समझते हैं आसिफ आफरीदी एक बेहतर ऑप्शन साबित होंगे? आपकी आवाज थोड़ी कट रही है, आपका कहना यह है कि आसिफ आफरीदी को खिला रहे हैं जी जी, और 2 स्पिनर और 3 स्पिनर, ये बात कर रहे हैं ना? जी 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 बिल्कुल। हाँ, तो वो एक प्लान किया हुआ है, एक प्लान के तहत सारा हुआ है कि भाई उनको जिस तरह दूसरी टीमों को स्पिन ट्रैप कर हटाया था तो वो है, तो एक प्लान है। आपने उंगली उठाने की बात की, हमने तो पैरों की भी, हाथों की भी, सबकी उंगलियां उठा दी बहुत सी चीजों में, मगर जब कुछ नहीं है, गलत है तो फिर गलत है, ठीक है, अच्छी बात है, सीरीज हो रही है, पाकिस्तान जीतेगा, बहुत अच्छी बात है, ऑब्वियस सी बात है। अच्छा, माजी में भी हमने ये एक्सपेरिमेंट किया था, वेस्ट इंडीज के खिलाफ इतना फायदेमंद साबित नहीं हुआ। हमने स्पिन की जो कंडीशंस पर मबनी पिचेस तो तैयार की, वो पिचेस हमारे गले आ गई और फिर बाद में उसके नताइज भी हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं रहे। वेस्ट इंडीज़ यहाँ के हमें हरा के चले गई, फिर हम बांग्लादेश के पास गए, वहाँ खेलने, वहाँ स्पिन कंडीशंस थी, वहाँ भी हम नाकाम हो गए। तो ये कंडीशंस क्या हमारे लिए परेशान कुन नहीं होंगी, आप नहीं समझते?
कंडीशन तो डेफिनेटली हमारे फेवर वाली है। इसलिए कि कंट्री जब करती है उसमें बुराई भी कोई नहीं है कि आप जो है वो टर्निंग पिच बनाते हैं। इसलिए कि हर होम टीम अपने हिसाब से करती है, हम भी करेंगे, इसमें कौन सी बात है। मगर ऐसा ना कर देना कि दूसरा हमें खा के चला जाए। तो मतलब खैर उनका स्पिन जो है वो नहीं है, महाराज नहीं है पहले मैच में, और जाहिर है वो लाए जरूर है स्पिनर्स। और ऐसा ना समझे, फास्ट बॉलर भी ऐसी पिचों पे आउट करते हैं क्योंकि उनके पास फास्ट बॉलिंग भी अच्छी है। बट आई थिंक पाकिस्तान का पल्ला भारी है, और कुछ लोग जिन्होंने रन नहीं किए हुए या वो डाउटफुल हो रहे हैं, क्योंकि सारा तो हिसाब ऐसे ही है ना, एक शादाब को बगैर फिटनेस के आप भी दे देते हैं, आपका कप्तान सी है, देखे ना, असल बात ये है। तो बस फिर ठीक है, चलने दें। अच्छा, मुझे कप्तान पे भी तौसीफ अहमद साहब, मुझे काइंडली ये बताइएगा, आप कुछ नहीं किया तो बाहर कर देंगे। बिल्कुल, मुझे तौसीफ अहमद साहब आप ये बताइएगा, आपके टाइम पे जब आप सेलेक्टर थे उस वक्त बड़ी ज़बरदस्त कोचिंग पैनल होती थी पाकिस्तान टीम की, बड़ी नताइज उसके रहे फ़ायदेमंद। अब जो सिलेक्शन कमेटी है और अब जो हमारे पास कोचिंग पैनल है, पहले हम चीख के सिलेक्शन कमेटी नहीं, अब तो सिलेक्शन, वही तो मैं हैरान हूँ। अभी जो सिलेक्शन कमेटी है उसके दो नाम तो मैंने आपको बता दिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, वो अंपायर साहब थे इंग्लैंड में घूम रहा है। जी बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताइए इस वक्त जो हमारी कोचिंग पैनल है, मैं कोचिंग पैनल की तरफ भी आना चाहता हूँ। सिलेक्शन कमेटी का जो हाल है वो तो सबके सामने है, लेकिन कोचिंग पैनल, पहले हम चीख के थक गए कि हनीफ मलिक जो है उसके बस की बात नहीं, आपने उसको बना दिया है बैटिंग कोच। अब आप इमरान फरद को ले आए, तनवीर ने भी इस पर ट्वीट कर दिया कि इमरान फरद किस क्राइटेरिया के तहत आ गए। अब्दुल रहमान अगर पीसीबी के मुलाजिम बने हुए थे मुस्तकिल, तो उसको क्या मुकम्मल बनाने के लिए अब उनको बॉलिंग कोच भी आपने बना दिया है? ये आप बिसात समझते हैं? वो बिसात होती है शतरंज की, जी हैं, उसमें जो मोहरे रखे हुए होते हैं ना, वो मोहरा कभी एक इधर से चला जाता है, एक उधर चला जाता है, और फिर जब उसका टाइम निकल जाता है तो उसको शेयर करके जो है निकाल के बाहर रख देते हैं। तो ये वो है इस वक्त पोजीशन है। हनीफ मलिक, मेरे कहने का मतलब क्या है, देखें, इसका मतलब यूसुफ साहब या और जितने आए बिग गन्स कैपेबल नहीं थे ना, इसका मतलब तो ये हो गया ना, कैपेबल नहीं थे। हनीफ मलिक कहाँ से एकदम आ गए, और मतलब किस तरह उन्होंने रिप्लेस किया लोगों को। बस वो कोई अंडर 19 के साथ चला जाता है, कोई वुमेन्स के साथ चला जाता है बगैर किसी उसके, और जाहिर है उसमें डेफिनेटली कहीं से असर वसूख है। अच्छा, जिसकी वजह से जाते तौसीफ अहमद साहब, आखिरी आपसे पॉइंट ऑफ व्यू वुमेन टीम पर भी लेना चाहूंगा। आप क्योंकि पीसीबी का पार्ट रहे, जूनियर टीम की बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी उस वक्त, सीनियर टीम में जब आप आए तो उस वक्त भी टीम की परफॉर्मेंस बेहतर थी। अब वुमेन्स टीम का हमने हाल ही में ही सीरीज़ खेली जनूबी अफ्रीका के खिलाफ, ऐसा लग रहा था वर्ल्ड कप में तो सारी टीमों को मार फेंकेंगे पीछे, लेकिन ये तो मामला बिल्कुल बरक्स निकले। इस पर क्या कहेंगे? बरक्स में देखें, इतनी एबिलिटी है। एक्चुअल क्या है, अपने से नीचे की टीमों पे आप खेलोगे तो आप उनको हरा दोगे। जब ये लोग टीमें आएंगी, जबकि मैं तो ये सोच रहा था कि बांग्लादेश एंड श्रीलंका, जिससे अभी मैच नहीं हुआ है, इनको हरा देंगे तो बस हमारे काफी चांसेस जाएंगे। एक आध टीम को हम इतनी जिल्लत आमेज शिकस्तों के बाद तौसीफ अहमद साहब, ऑस्ट्रेलिया को पकड़ लिया था हमने, बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया में तो पकड़ लिया था हमने, बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये, जो लोग साथ लगे में, मैं ये नहीं कहता प्लेयरों में खेलना होता है, मगर जो लोग इनका माजी तो एक लो यार। अच्छा जाते जाते आखिरी 10 सेकंड्स में आपके इस पे लूंगा। मुझे काइंडली ये भी बताइएगा, इस वक्त एक तो तमाम ये टीम की परफॉर्मेंस बड़ी मायूसकुन थी, दूसरी जानिब ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए थे मोहम्मद वसीम, बड़े मुस्कुरा रहे थे, जुनैद खान भी बड़े मुस्कुरा रहे थे। ऐसा हमने क्या कर दिया था कि दोनों खिलाड़ी बहुत मुस्कुरा रहे थे? मोहम्मद वसीम के बारे में बात कर रहे हैं? जी, मैं मोहम्मद वसीम के बारे में बात कर रहा हूँ। वो दोनों मुस्कुरा रहे थे, मोहम्मद वसीम एंड जुनैद खान। टीम की परफॉर्मेंस बड़ी बुरी थी। मुस्कुराने में और झेंपने में मतलब कोई फर्क नजर नहीं आता। झेंप रहे हैं, एक्चुअल उन्हें पता है हटना तो हमने नहीं अभी, और जो चीजें वो कर रहे हैं, एक जुनैद हैं वो
एक वीडियो डाली हुई, यहाँ टीम आगे लगी है, वो जाके वो नज़ारे ले रहे हैं वहाँ जो सी साइड के, उसकी वीडियो डाली है उन्होंने सब। तो मेरे भाई क्या ऐसे बार बार नहीं चलती ये चीजें। बिल्कुल देखे ना बोर्ड, क्रिकेट बोर्ड से देखे तो क्या है ये, क्या ये बोर्ड को देखना चाहिए। शायद वो बोर्ड की कारकर्दगी पर हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे कि बोर्ड ही देख ले, थोड़े अहल लोगों को ले आए ताकि नताइज बेहतर हो जाएं। बहुत शुक्रिया, तौसीफ अहमद साहब मौजूद थे हमारे साथ, आपने उनकी प्रोग्राम में गुफ्तगू सुनी और उन्होंने बड़ी अहम बात की है इस हवाले से कि पाकिस्तान की क्रिकेट का जो बिगाड़ है उसको कैसे सुधारा जा सकता है। ये एक बड़ा अहम उन्होंने मौजू रखा है और ये इसी के साथ आज के प्रोग्राम को इख्तिताम करेंगे। कहीं नहीं इस हवाले से बात भी करेंगे अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में, कहीं नहीं जाएगा। देखते रहें K21 न्यूज़।